मराठा सरदार छत्रपति संभाजी महाराज। एक शब्द आज बड़ा चर्चा में, छावा। मराठी भाषा का शब्द है छावा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर शावक, अर्थात शेर का बच्चा। यह शब्द मराठा इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में मराठा सरदार छत्रपति संभाजी महाराज के लिए काम में लिया गया है। संभाजी महाराज की हम बात करें तो एक दुर्ग जहन में आता है, पुरंदर का किला। दुर्ग का नाम था पुरंदर दुर्ग, जहां 14 मई 1657 ईस्वी को शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज की पत्नी थी सईबाई निंबालकर, और शिवाजी महाराज दोनों के पुत्र संभाजी महाराज को इतिहास में छावा के नाम से जाना जाता है। संभाजी महाराज का जो बचपन था, बाल्यकाल था, बड़ी कठिनाइयों में बीता था। लगभग 2 वर्ष 4 माह की अवस्था में थे कि उनकी माता सईबाई की मृत्यु हो गई थी। तो संभाजी महाराज का पालन पोषण जो है वो उनकी दादी जीजाबाई द्वारा किया गया। जीजाबाई एक कुशल राजनीतिक महिला थी, कूटनीतिक महिला थी, जिसने अपने सारे गुण अपने पुत्र में भरे थे। अपने सारे गुण, अपनी सारी नीति, अपना सारा ज्ञान अपने पुत्र संभाजी में भरा था। संभाजी बाल्यकाल से ही एक निडर और योग्य बालक था। छोटी सी घटना सुनने को मिलती है कि 6 वर्ष का बालक था संभाजी, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो जंगल मार्ग से गुजर रहे थे, तो बच्चा उनके साथ था। संभाजी जब जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक एक शेर सामने आ गया। सारे मराठा सेना नायक और खुद छत्रपति महाराज शिवाजी पेड़ की ओट में चले गए, ये सोच के कि जंगल का जानवर है शेर, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो जो बालक था, अबोध बालक, 6 वर्ष का बालक, उस शेर का सामना करने के लिए खड़ा रहा। शेर काफी देर तक उस बच्चे के सामने खड़ा रहा और शेर धीरे धीरे पीछे हट गया। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये वास्तविक घटना है। शिवाजी ने पूछा संभाजी से कि बच्चा, जब शेर सामने आ गया था तो तुम्हें छुपना चाहिए। उस बच्चे का जो जवाब था, संभाजी का जो जवाब था, उसे सुनकर शिवाजी आश्चर्यचकित रह गया। उस 6 वर्ष के अबोध बालक ने कहा कि पिताश्री, ये जो शेर है ये अपनी तरह ही जंगल का राजा है। जैसे आप पुणे के राजा हैं, जैसे आप पुरंदर के राजा हैं, ऐसे ही ये जो शेर है ये जंगल का राजा है। ये बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की वास्तविक योग्यता, उस बालक की वास्तविक योग्यता क्या रही होगी। जब शिक्षा दीक्षा की बात आई संभाजी महाराज की, तो उनकी शिक्षा के लिए एक पंडित जी नियुक्त किए गए, जिसे हम पंडित काशीनाथ के नाम से जानते हैं। काशीनाथ के संरक्षण में, देख रेख में एक बालक की शिक्षा हुई, संभाजी महाराज की शिक्षा हुई। संभाजी महाराज 12 वर्ष की अवस्था में थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक को हम बुद्ध भूषणम के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र और कूटनीति पर आधारित एक पुस्तक, जिसमें मराठा प्रशासन की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। उस पुस्तक को हम बुद्ध भूषणम के नाम से जानते हैं। उस बुद्ध भूषणम नामक पुस्तक का वास्तव में लेखक कौन है? तो लेखक है संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज शासक थे और लगभग 1665 ईस्वी तक का हम इतिहास पढ़े शिवाजी महाराज के काल का, तो 1658 से 59 के मध्य मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चला था। उस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान शिवाजी महाराज ने मुगलों के लगभग 35 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में अंतिम विजय मिली औरंगजेब को। आलमगीर औरंगजेब, आलमगीर की उपाधि के साथ औरंगजेब मुगल बादशाह बना। औरंगजेब जो था, अपने पिता शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का सूबेदार रहा था। मुगलिया दक्कन सूबे की राजधानी हुआ करता था बुरहानपुर। बुरहानपुर के सूबेदार रहे थे औरंगजेब, और सूबेदार रहते हुए ही उसने एक नगर बसाया था
जिसे हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। अगर कौन साहब औरंगाबाद और बुरहानपुर की बजाय औरंगजेब ने राजधानी कहां स्थापित कर दी थी, तो औरंगाबाद स्थापित कर दी थी। उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब जीता और उधर मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के 35 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। तो औरंगजेब ने सबसे पहले शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए, शिवाजी को बंदी बनाने के लिए अपना सेनापति भेजा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने 1662 ईस्वी में शिवाजी की पैतृक जागीर पुणे के दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक वो शिवाजी की पैतृक जागीर पर शासन नहीं कर पाया। कोई मराठा सरदार जो थे गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रवीण हुआ करते थे, और मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 ईस्वी में रात्रि काल में सोई हुई मुगल सेना पर धावा बोल दिया। तो शाइस्ता खां पराजित हो गया, और शाइस्ता खां की पराजय के उपरांत मुगल दरबार में चर्चा होने लगी कि मराठा छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा जाए। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने 12,000 की सेना देकर आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया, और शिवाजी से युद्ध लड़ने का सारा कार्यभार एक आदमी को दे दिया, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण पहुंचा, पुरंदर के किले का घेरा डाला, एक संधि हुई। पुर्तगाली और फ्रांसीसी इतिहासकारों ने उसका वर्णन किया है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे जिसका नाम बताते हैं फ्रांसवा द बर्नियर। बर्नियर की बुक उपलब्ध है जिसे हम द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। उस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि 11 जून 1665 ईस्वी को संधि हुई, पुरंदर के किले की संधि, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। पुरंदर की संधि के तहत तय किया गया कि 35 दुर्गों पर कब्जा किया है मराठों ने, मुगलों के 35 दुर्गों पर कब्जा किया है, जिनमें से 23 दुर्ग का प्रशासनिक कार्यभार और फौजदारी जो है वो मुगलों को दे दी जाएगी, और 12 दुर्ग जो है मराठों के पास रहे। और 35 दुर्ग अधिकार क्षेत्र से जितना भी टैक्स आता है वो सारा टैक्स चौथ और सरदेश मुखी जो है वो मराठा सरदार शिवाजी को दिया जाएगा। इसी संधि में तय किया गया कि संभाजी महाराज, जो उस समय पुत्र थे महाराज शिवाजी के, संभाजी को मुगल सेवा में भेजा जाएगा, और संभाजी महाराज जो है वो मुगल सेवा में 5,000 के मनसबदार के रूप में काम करेंगे। और साथ ही साथ एक कंडीशन रखी गई कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा उपस्थित होना होगा। कवि राम की रचना पढ़ते हैं हम जयसिंह चरित्र। जयसिंह चरित्र में उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज जो थे आगरा आए थे। आगरा मुगल दरबार में जो बैठक व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से मनसब पर केंद्रित थी, मनसबदारी पर केंद्रित थी। तो जाहिर सी बात है शिवाजी को मनसब आधारित व्यवस्था में बैठना है, और मनसब आधारित व्यवस्था ये कहती थी कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसब दी जाएगी। तो भाई 5,000 की मनसब के स्थान पर ही शिवाजी बैठेंगे। शिवाजी महाराज जब 5,000 की मनसब व्यवस्था में बैठे तो उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह राठौड़ जैसे सेना नायक, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध में पराजित हो चुके थे, वो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास 6,000 की मनसबदारी थी। शिवाजी इस बात से नाराज हो गया। उन्होंने मुगलों की बैठक व्यवस्था का, मनसब व्यवस्था का विरोध किया। तो औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ उठाकर कैद में डाल दिया। आगरा स्थित जयपुर भवन में कैद किए गए। आगरा स्थित जयपुर भवन में कैद किए गए शिवाजी महाराज। लेकिन कवि राम ने इस बात का उल्लेख किया है कि मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह प्रथम का सहयोग पाकर शिवाजी अपने स्थान से भाग निकला। औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी अपने स्थान पर नहीं है, वो अपने सोतेले भाई हीरो जी को अपने स्थान पर लेटाकर खुद भाग गया है। तो पूरे मुगल साम्राज्य में सूचना फैला दी गई कि पिता और पुत्र, 2 मराठा बच्चे हैं, एक पिता और एक पुत्र, जहां दिखाई दे उन्हें बंदी बना लिया जाए। शिवाजी उस समय अपने पुत्र संभाजी के साथ, एक बालक संभाजी के साथ
मथुरा में था। साथ लेके जाना पॉसिबल नहीं था, पिता और पुत्र के भेष में दोनों पहचान लिए जाएंगे। तो शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में छोड़ा, कृष्ण मंदिर में पुजारी बनकर या पूजा पाठ का काम कर, और जैसे पॉसिबल हो सके, जैसे संभव हो सके, अपने राज्य पहुंचने का प्रयास करना पुत्र। ये कहकर शिवाजी महाराज वहां से रवाना हो गए काशी के लिए, और काशी से शिवाजी महाराज दक्कन राज्य में वापस पहुंचे और पुनः विजय अभियान शुरू किया। अंतिम समय तक जाते जाते 1674 ईस्वी तक शिवाजी ने न केवल पुरंदर किला जीता, सूरत का किला जीता, कोकण का किला जीता, कोडाना का किला जीता और रायगढ़ दुर्ग जीता। और 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करा दिया। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ दुर्ग में रहते हुए शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के समय उनके 2 पुत्र थे। सईबाई का पुत्र संभाजी। कुछ समकालीन इतिहासकार इस बात का ब्यौरा भी पेश करते हैं कि शिवाजी और संभाजी के मध्य कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया था, तो शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को पन्हाला दुर्ग में कैद कर दिया। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद छत्रपति कौन बने? तो शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सोयराबाई। सोयराबाई ने मराठा सामंतों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की और 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को और अपने अल्पायु पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक करा लिया। राजा राम का राज्याभिषेक करा लिया। राजा राम के राज्याभिषेक के उपरांत पन्हाला दुर्ग में कैद थे। पन्हाला दुर्ग में कैद थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने मराठा सैनिकों के सहयोग से अपने आप को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र करने के उपरांत अंततः 20 जुलाई 1680 ईस्वी को मराठा नए छत्रपति बन बैठे, जिस छत्रपति का नाम बताते हैं हम संभाजी महाराज। संभाजी महाराज एक तरफ शासक बने थे, छत्रपति बने थे, दूसरी तरफ मुगल राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद अकबर विद्रोही हो गया। शहजादा मोहम्मद अकबर ने 1689 ईस्वी में नाडोल में आकर अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, जिसे संरक्षण दिया था राणा राज सिंह ने। तो औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी थी, तो शहजादा मोहम्मद अकबर जो था दक्कन की ओर भाग गया था और दक्कन में उसे शरण देने का काम किसी व्यक्ति ने किया। तो उस व्यक्ति का नाम बताते हम संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने शहजादा मोहम्मद अकबर को शरण इसलिए प्रदान की थी क्योंकि शहजादा मोहम्मद अकबर औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के विरुद्ध था, कट्टरता की नीति के विरुद्ध था और सभी शासकों को झुकाने की नीति के विरुद्ध था। संभाजी ने शहजादा अकबर को शरण प्रदान कर दी। यह खबर पहुंची औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने खुद दक्कन पर चढ़ाई का जिम्मा उठाया और अपनी सेना रवाना की। लेकिन औरंगजेब इस बात को भली भांति जानता था कि संभाजी मराठा सेना नायक है, मराठाओं का नेता है, छत्रपति है, उससे युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होगा। अतः संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब ने सबसे पहली सहायता मांगी सिद्धियों से। सिद्धी कौन थे? ये सिद्धी अफ्रीकन हबशी थे जो अरब व्यापारियों के साथ गुलाम के रूप में, दास के रूप में भारत लाए गए थे, जिन लोगों ने जंजीर के किले पर कब्जा कर लिया। जंजीर का किला यदि हम बात करें तो मराठा राज्य से समुद्र में, अरब सागर में, चारों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ एक दुर्ग है, जंजीर का दुर्ग। उस जंजीर के दुर्ग पर सिद्धियों का प्रभुत्व था और सिद्धियों को पुर्तगालियों का संरक्षण प्राप्त था। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध, संभाजी के विरुद्ध सबसे पहले समझौता किया सिद्धियों के साथ और सहायता मांगी पुर्तगालियों से और संभाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया।
संभाजी महाराज शांति में शासन कर रहे थे। 1684 ईस्वी में संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। भाई मुगलिया दक्कन सूबे की राजधानी पहले बुरहानपुर ही हुआ करता था, जिसे औरंगजेब ने स्थापित किया था औरंगाबाद। उस बुरहानपुर पर कब्जा किसने कर लिया है? अब संभाजी ने। सूचना पाकर औरंगजेब ने अपने सेनापति मुकर्रब खां को आदेश दिया कि कुछ भी करो, मराठा सरदार संभाजी को बंदी बनाया जाए। मुकर्रब खां दक्कन की ओर रवाना हुआ। इस समय 1687 ईस्वी से लेकर 1689 के मध्य एक दुर्ग में एक रणनीति तैयार हुई, जिस दुर्ग का नाम था संगमेश्वर दुर्ग। मराठा सल्तनत का सबसे सुरक्षित दुर्ग, जिसे हम संगमेश्वर दुर्ग के नाम से जानते हैं। 1687 ईस्वी में संभाजी महाराज अपने विश्वस्त कवि कलश और 200 सैनिकों के साथ संगमेश्वर पहुंचा, क्योंकि संगमेश्वर वह स्थान था जिसकी खबर सामान्यतः मुगल सैनिकों को नहीं थी। यहां बैठकर मुगलों के विरुद्ध रणनीति तैयार की जा सकती। लेकिन इसी समय संभाजी महाराज को इस बात का कतई अनुमान नहीं था कि मराठा राज्य में बैठे हुए गद्दारों की वजह से मराठा राज्य को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके संभाजी महाराज के सामंत हुआ करते थे ज्योतिनाथ पंत, और खुद संभाजी महाराज की पत्नी के भाई, जिसका नाम बताते हैं हम गणोजी सिरके, विश्वासघाती हो गए और मुकर्रब खां को उस दुर्ग का मार्ग दिखा दिया। 1689 ईस्वी की वह रात, जिस रात्रि काल में मुगल सेना ने संगमेश्वर दुर्ग पर आक्रमण किया और दुर्ग पर आक्रमण करने के उपरांत दुर्ग में उपस्थित संभाजी महाराज और उनके पुत्र साहू जी को कैद कर लिया। महाराज संभाजी को बंदी बनाने के उपरांत मुगल सेना बहादुरगढ़ दुर्ग में लेकर आई, जहां औरंगजेब ने महाराज संभाजी के समक्ष प्रस्ताव रखा, इस्लाम धर्म स्वीकार करो। लेकिन वो शेर का बच्चा, वो छावा, ये बात कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वो अपने मूल धर्म का परित्याग कर इस्लाम धर्म में जाए। संभाजी महाराज ने मना कर दिया, मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। औरंगजेब ने बहादुरगढ़ दुर्ग में संभाजी महाराज को यातनाएं दी, इतनी कठोर और नरकीय यातनाएं जिनके बारे में सुनकर ही डर लगे। ऐसा कहते हैं कि आलमगीर औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज की जबान तक खींच ली गई थी और चमड़ी तक उतार दी गई थी। उस संभाजी महाराज को भारतीय इतिहास में छत्रपति संभाजी छावा के नाम से जाना जाता है।